अक्सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बहुत महान व्यक्तियों में प्रस्तुत किया जाता है और उनके बारे में मनगढ़ंत झूठ फैलाए जाते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वो झूठ कौन से हैं। लोग कहते हैं अंबेडकर बहुत गरीब थे। सच्चाई, जिस जमाने में लोग फोटो नहीं खिंचवा पाते थे, उस जमाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बहुत सारी बचपन की फोटोज हैं। किसी व्यक्ति की पुरानी तस्वीरों का होना यह साबित नहीं करता है कि वह बहुत अमीर था। कई फोटो स्कूल, कॉलेज, सरकारी रिकॉर्ड्स या सामूहिक कार्यक्रमों में भी खिंचवाई जा सकती हैं। लोग कहते हैं अंबेडकर पढ़ाई में बहुत होशियार थे। सच्चाई, वो हमेशा 3rd डिवीजन से पास हुआ करते थे। भीमराव रामजी अंबेडकर के स्कूल और कॉलेज के सभी मार्कशीट्स सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि वो हमेशा 3rd डिवीजन से ही पास हुए हैं। और नंबर और डिवीजन से अक्ल नहीं नापते, वरना कोलंबिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक पहुंचना मुमकिन नहीं होता। अगर सिर्फ डिवीजन ही सब कुछ होता तो अंबेडकर जी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से इतनी उच्च शिक्षा नहीं ले पाते। अंबेडकर ने लड़कियों को पढ़ने का अधिकार दिया। सच्चाई, उनके समय में 15 पढ़ी लिखी महिलाओं ने संविधान लिखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं, इसलिए महिलाओं को पढ़ने का अधिकार पहले से था। लेकिन वे 15 महिलाएं सामान्य परिवार से नहीं थीं। उनमें से अधिकांश शिक्षित, प्रभावशाली या शक्ति संपन्न परिवारों से आती थीं। सवाल यह नहीं है कि पहले कोई महिला पढ़ती थी या नहीं, सवाल यह है क्या हर महिला को समान अवसर मिलता था। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए स्कूल खोलकर एक बड़ी शुरुआत की। वहीं भीमराव रामजी अंबेडकर ने संविधान और कानूनों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने का काम किया। अंबेडकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। सच्चाई, अंबेडकर ने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया। भारत छोड़ो आंदोलन की जमकर खिलाफत की और उन्होंने अंग्रेजों को पत्र लिखते हुए बोला कि आप भारत पर कुछ और समय तक राज कीजिए। और अंबेडकर जीवन भर आजादी की लड़ाई के विरोध में बाबा साहब ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन इसलिए नहीं किया क्योंकि अंग्रेजों से उन्हें प्रेम नहीं था। बाबा साहब की चिंता यह थी कि आजादी के बाद दलितों और वंचित वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा कैसे होगी। उनका मानना था कि केवल सत्ता परिवर्तन से सामाजिक न्याय नहीं आएगा, बल्कि संविधान और कानूनी अधिकारों की भी जरूरत होगी। इसलिए उन्होंने राजनीतिक आजादी के साथ साथ सामाजिक समानता और प्रतिनिधित्व पर भी जोर दिया। लोग कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत शक्तिशाली थे। सच्चाई, 1946 के चुनाव के वक्त पूरे भारत भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई थी। इन जैसे लोगों का मानना है कि 1946 के चुनाव में बाबा साहेब की पार्टी हार गई, इसलिए जनता ने उन्हें नकार दिया। लेकिन यह नहीं बताएंगे कि कांग्रेस लगभग 60 साल पुरानी और देशव्यापी संगठन थी, जबकि बाबा साहेब की पार्टी अपेक्षाकृत नई थी और उनके पास कांग्रेस जैसा संगठन नहीं था। उस समय कई दलित नेता और मतदाता भी कांग्रेस के साथ थे, इसलिए चुनावी हार को बाबा साहेब की विचारधारा की हार बताना इतिहास को अधूरा दिखाना है। किसी नेता का मूल्यांकन केवल एक चुनाव से नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो आज भी लोग बाबा साहेब के विचारों, संघर्षों और योगदान पर चर्चा नहीं कर रहे होते। चुनाव हारना और विचार हारना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। अंबेडकर ने अकेले आरक्षण दिया। सच्चाई, आरक्षण संविधान सभा से दिया गया। संविधान सभा में कुल 389 लोग थे, जिसमें से अंबेडकर ने 1 वोट दिया था। आरक्षण सभी लोगों के वोट से दिया गया। यह सच है कि आरक्षण संविधान सभा ने दिया, लेकिन उसे संविधान तक पहुंचाने वाली सबसे मजबूत आवाज बाबा साहेब की थी। अंबेडकर बहुत विद्वान थे। सच्चाई, अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे।
संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा। सच्चाई, संविधान बनाने के लिए 80% सामग्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ली गई थी। एक्ट 1919 से ली गई थी, जो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था। नफरती कीड़ों, संविधान का 80% भाग 1935 के अधिनियम से लिया गया था, ना कि 1919 के अधिनियम से लिया गया था। बहुत ही अधूरा ज्ञान है, तुम्हें अभी और पढ़ने की जरूरत है। पढ़ाई पर ध्यान दो, नफरत मत फैलाओ।